हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सीएम मैथ्स में। जैसा कि हमारा क्लास 12th का जो मैथ क्लासेस रेगुलर वीडियो आ रहा है, जैसे कि पिछला वाला भी डाल दिए। पहले हम लोगों ने क्या किया कि डिफरेंशिएशन का जो नॉर्मल चीज़ें है कि सबका पहले फॉर्मूला बेसिस पे सवाल बनाया, उसके बाद साइन का, कॉस का, टेन का, उसके बाद यू इंटू भी, यू आई भी, उसके बाद जो है कि आई टी एफ वाला जो फंक्शन था उसका हम डेरिवेटिव निकाले। अब क्या है कि अब हमारा ये है कि डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस, मतलब अस्पष्ट फलनों का अवकलज करेंगे हम लोग। सर ये अस्पष्ट क्या है, पहले उनको समझते हैं। और सबसे बड़ा चीज़ पहले ही बताया है कि एक बार यदि आप याद कर लेते हैं कि साइन का डेरिवेटिव क्या हो गया, क्या होता है साइन का, कॉस, और साइन इनवर्स का 1/√1 - मतलब एक बार यदि किसी का भी फॉर्मूला भी याद कर लिए हैं और सवाल तो एक एक करके लगाएं और सवाल लगाते जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि सवाल यदि नहीं लगा रहे हैं तो फिर फॉर्मूला याद करना पड़ेगा और अस्थाई भी नहीं रहेगा। यदि सवाल लगा रहे हैं तो सारा फॉर्मूला याद रहेगा, तो फॉर्मूला सेम है। अब क्या करना है कि फंक्शंस अलग अलग हो रहा है। अच्छा, फंक्शंस ऐसा नहीं है कि कुछ नया आ रहा, वही आ रहा है, बट उसका आने का जो अंदाज है वो अलग अलग है। तो हमारा यहाँ पर क्या है, इम्प्लिसिट। क्या मतलब है सर इम्प्लिसिट का? अस्पष्ट का क्या मतलब है? आइए सर हम लोग जानते हैं कि अस्पष्ट का मतलब क्या है। तो अस्पष्ट का मतलब ये है सर कि एक तरफ एक दूसरे को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखो, हम ये कहे तुमको कि बताओ y = x+1, बताओ x वाला एक तरफ, y वाला एक तरफ और x वाला एक तरफ है या नहीं है? क्लियर बात। दूसरा हम ये लिख दे कि सर x² + 2x + 3 बराबर क्या लिख दिए हम, साइन y लिख दिए। बोलिए सर, ये इधर वाला क्या है, x, और इधर क्या है, y। दोनों सेपरेट है या नहीं है? बिल्कुल है सेपरेट। मतलब x वाला एक तरफ, y वाला एक तरफ। हम लोग इसी का फिर जो है कि इंटीग्रेशन करेंगे। खैर छोड़ो, वहाँ बात समझते हैं। यहाँ पहले हम लोग समझते हैं तो ये अस्पष्ट है। अस्पष्ट मतलब जैसे अभी तुम लोग, अभी हम क्या किए थे, क्या किया, बॉयज़ को एक तरफ और गर्ल्स को एक तरफ। अस्पष्ट है पूरा तरह से। लेकिन अब क्या करें, एक हॉल बना ले पूरा तरह से, कहीं कोई जहाँ जैसे बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ऊपर से। तो ये अस्पष्ट होगा या अस्पष्ट होगा? उसी को इम्प्लिसिट कहते हैं। दूसरा, अभी देखो जैसे ये क्लास है, इसमें से कितने क्लास के बच्चे हैं? 12th का। लेकिन हम क्या करें, 6 से उठाएं और 12 तक का भर दें। क्या लगता है, पूरा स्पष्ट या अस्पष्ट? यस सर। तो इम्प्लिसिट समझ में आया किसको कहेंगे हम लोग, कि जिसे हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, x वाला एक तरफ और y वाला एक तरफ। तो ये है सेपरेट वाला फंक्शंस। अब क्या है सर कि जैसे हम ऐसा लिख दिए कि साइन x + y = log x/y। चलो x/y ना लिख करके हम लिख देते हैं log x, या नहीं तो चलो तुम्हारे लिए थोड़ा सा log वाला भी आया नहीं है, इसके बाद हम लोग लॉगरिथम पढ़ेंगे। बताइए x वाला। अब बताइए सर, साइन x + y है, क्लियर हो बात? क्या है यहाँ, साइन x + y। तो अब इंटू में xy है। अब तुम बताओ, यहाँ जो अलग करोगे तुम चाहोगे नहीं सर चलिए x को इस तरफ लेकर आ जाइए, क्या लगता है इसके साथ y नहीं है? y तो है। ऐसा हो पा रहा? जैसे एक लाइन हम यहाँ कर दें कि सर साइन x + y बाई कितना कर दिए हम, x = कितना, y। तो तुम्हें क्या लग रहा है कि सर अलग अलग हो गया? ये अलग नहीं हुआ, सेपरेट नहीं हुआ। क्यों? इधर भी तो y बैठा है तुम्हारा और यहाँ भी तो इधर भी तो y है। दूसरा तुम बोलोगे नहीं सर इसका फॉर्मूला लगा दीजिए। आप क्या लगाइएगा, साइन a + b का? तो सर साइन x cos y + cos x sin y। अब y कितना लिख दोगे, x। अब अलग करके दिखाओ। मतलब लाख तुम ताकत लगा दो, देख लो थोड़ा सा ताकत लगा दो, ऐसा फंक्शंस होगा जिसे हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। x वाला एक तरफ, y वाला एक तरफ नहीं कर सकते हैं। ऐसे फंक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या बोलते हैं, अस्पष्ट फलन। क्या बोलते हैं? तो बताओ, इस बात का हम बिल्कुल निसंदेह से कह सकते हैं तुम लोग को अस्पष्ट फलन समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए सर, अब हमारा जो सवाल है, जैसे यही सवाल है, अब इन सवालों का हम डेरिवेटिव ज्ञात करेंगे। डेरिवेटिव निकालेंगे कितना होगा, किस तरह से होगा। फॉर्मूला आज भी वही है जो कल पढ़े थे हम,
ठीक है सर। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग। एक सवाल लेते हैं, ये आइए सर, जो अभी लिखे थे, क्या लिखे आप, साइन एक्स प्लस वाई इजिकल टू क्या लिख दिए, एक्स वाई। कोई दिक्कत नहीं है। तो सर अब हम यहाँ क्या किए कि डी सी विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स, मतलब दोनों तरफ हम किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या कर रहे हैं, एक्स के, एक तरफ नहीं दोनों तरफ। क्लियर है बात, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर कोई दिक्कत नहीं है सर। तो अब आइए सर कि हम इसे बताओ साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस। तो आइए सर, इसका कॉस एक्स प्लस वाई, और फिर किसका, एक्स प्लस वाई का। बताइए सर एक्स प्लस वाई का, एक्स का कितना 1, वाई का कितना डी वाई अपॉन डी एक्स, वही जो हम लोग पहले पढ़ रहे थे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये डी वाई अपॉन कितना डी एक्स। बोलिए इस तरह वाले के लिए कोई तकलीफ है आपको, इसका मतलब बोलो सर फंक्शंस भले ही अलग तरीके से है, जैसे हम लोग नहीं देखते एक ही हीरो का कई सारे मूवीज देखते हम लोग। क्या बोला दोस्त, अच्छा यहाँ एस, चलो ये है ठीक है। अब बताइए सर कि एक ही हीरो का कई सारे मूवीज देखते हैं, हीरो सेम है लेकिन कहानी और एक्शन अलग अलग है, किरदार अलग अलग है, लेकिन हीरो वही है कल को भी साइन कॉस वही है, बस उसका किरदार सिर्फ क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो फॉर्मूला कल वाला ही है क्या, तो लोग नहीं बोल देते हैं अरे ये तो वही है जो उसमें था, बोला हाँ इसका वो ही है, उसका ये है, उसका मतलब सब है, सिर्फ कहानी और किरदार। तो किरदार किसके, कहानी के अनुसार किरदार या किरदार के अनुसार कहानी, कहानी के अनुसार किरदार, बस फंक्शंस के अनुसार इसका रोल, बाकी फॉर्मूला सेम है सर। समझ पा रहे बात को। आइए सर दूसरा, अब बताइए यहाँ u इंटू वी वाला क्या फॉर्मूला नहीं बताया था आपको हम, तो क्या करोगे आप x को रख लो, y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस इस बार y रहेगा, x का कितना हो जाएगा 1। बोलिए दोनों तरफ हम जो किए आपको समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं सर यहाँ तक। अब क्या करो, अब सर आपको फाइंड आउट क्या करना है, हमें क्या ज्ञात करना है, हमें डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करना है। तो सर डी फंक्शंस को तो भले सेपरेट नहीं कर पाए हम, x एक तरफ y एक तरफ, लेकिन अभी जो हम कर रहे हैं पहले देखो फिर समझो क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन सर डी वाई बटा डी एक्स एक तरफ, बाकी सब एक तरफ, चाहे उसमें एक साथ एक्स वाई रहे या ना रहे उससे कोई मतलब नहीं है, और रहेगा ही रहेगा। आइए सर तो बताओ इसको इसके साथ गुना करोगे क्या मिलेगा आपको, कॉस एक्स प्लस वाई, यहाँ क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर कितना कॉस एक्स प्लस वाई, और यहाँ क्या सर एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस में कितना वाई। बोलिए ये लाइन समझ में आया, क्या किया यहाँ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ इन करवा दिए। तो बताइए सर ये वाला यहाँ है या नहीं है, हमें क्या ज्ञात करना है डी वाई अपॉन डी एक्स ना, तो इसको एक तरफ और ये वाला एक तरफ, समझ में आ रहा है मेरा बात। एक मिनट और आइए सर, और आइए तो हम लोग क्या किए कि सर डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स डी वाई बाय डी एक्स बराबर में कितना वाई। अब ये प्लस था इधर, ये क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो गया कॉस एक्स प्लस वाई। बोलिए आप समझ में आया नहीं है आपको, कोई दिक्कत है सर। अब बताइए दोनों से क्या कॉमन आ रहा, डी वाई अपॉन डी एक्स कितना बचेगा हमारे पास, कॉस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इजगल टू वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। बोलिए कोई दिक्कत। अब ये इधर गुना उधर क्या हो जाएगा भाग में। तो बताइए सर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं कि सर इसीलिए डी वाई अपॉन डी एक्स इजगल टू वाई माइनस ये एक्स है हमारा, वाई माइनस कितना कॉस एक्स प्लस वाई बाई कितना कॉस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स, बस यही आंसर हो गया। अब बताइए डी वाई बाई डी एक्स सेपरेट है या नहीं है, कोई दिक्कत है, ये इस सवाल का जवाब रहा। अब यदि इस तरह का फंक्शन मिलेगा तुम्हें कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत, समझ में आया सवाल, नोट कीजिए इतना, पहले नोट कीजिए इतना इसको। अब हम क्या करेंगे एक एक करके सवाल का जो बुक में दिया हुआ है
उन सभी सवालों को बनाते हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर का ना एक खासियत यह है कि तुम्हें इस चैप्टर से जो सवाल पूछेगा 5 अंक वाला, 2 अंक वाला भी रहेगा। ठीक है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में जो रहा तुम्हारा वो किस पे जाएगा फोकस, 5 अंक वाले पे। अब यहाँ इस चैप्टर को ये पॉइंट खास बनाता है इसको, जो कुछ सवालों के एग्जाम्पल के मदद से हम समझेंगे कि कभी कभी क्या होगा कि यहाँ आंसर छोड़े आप, कोई दिक्कत नहीं, ये डेरिवेटिव किए, फाइंड आउट किए, dy अपॉन dx को अलग कर लिए, ये आया, कोई दिक्कत नहीं है, ये आंसर ही नहीं मिलेगा आपको। तो क्या करना है सर, क्या करना है कि यहाँ जो है और जो पहले से हमें दिया हुआ है, ठीक है, हम फिर से बताना चाह रहे हैं, हम जो पहले से दिया हुआ है उसका उपयोग यहाँ करना है। हम सिर्फ ये बता रहे हैं, सवाल के माध्यम से समझाएंगे कैसे क्या है, बस ये कहना चाह रहे हैं कि यही ना छोड़ करके जो दिया हुआ इसका उपयोग करना है यहाँ पे। तो आइए एक सवाल के माध्यम से हम देखते हैं हम लोग कि क्या कह रहा है। जैसे एग्जाम्पल 1 देख लो, टाइप 1 का देखो, क्या टाइप 1 का एग्जाम्पल 1, एनसीईआरटी का सारा सवाल इसमें नहीं था, तो एनसीईआरटी का बुक खुद से भी बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी जो डाउट होता है पूछिए हमें। तो पहला सवाल है हमारा कि x इंटू वाई इज इक्वल टू कितना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये है ना। अब ना ये चीज समझना है सर कि सर हम वहाँ सवाल को देखने के साथ कैसे पकड़ ले कि यही इम्प्लिसिट वाला है। तो थोड़ा देर रुक जाओ, प्रैक्टिस इतना सवाल करवा रहे हैं हम कि सर यदि इसको इसके नीचे लगाओगे यहाँ वाई बचेगा, अलग अलग यदि करते हो आप तो क्या एक्स क्यूब बाय एक्स होता है अब प्लस वाई क्यूब बाय एक्स होता है, क्या अलग हो पा रहा है? रूप चेंज हो सकता है लेकिन अलग नहीं हो सकता। अभी यहाँ ये गुना में था जरा के भाग हो गया, ये रूप चेंज हो गया, लेकिन है या नहीं है तो तुम पहचान लोगे। ठीक है सर, पहचान होना बहुत जरूरी है कि सर ये फंक्शन है कौन सा, फंक्शंस के बारे में नहीं पता है तो फिर कहानी खत्म है। तो बताइए फिर वही डी विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स, क्लियर बात, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर। तो अभी क्या एक्स रखें, डी वाई का क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स, अब प्लस वाई रह जाएगा, एक्स का 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर, नहीं सर। अब आइए सर 3x स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर, फिर y का क्या हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स। यहाँ तक कोई तकलीफ है बोलिए, इसका मतलब सर वही चीजें चल रहा है जो पहले था, इसलिए उन दोनों पे थोड़ा सा वक्त दिए हम। अब यहाँ क्या करोगे बताओ, तो बताओ x dy बाय डी एक्स माइनस 3y स्क्वायर dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, अच्छा ये पूछोगे कि ये क्या कैसे आया, ये कैसे है पूछोगे क्या, अरे फॉर्मूला याद है या नहीं है, इतना कर चुके हैं। अब माइनस का कितना हो जाएगा ये y, दोनों से क्या कॉमन आ रहा बताइए, तो dy अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा x माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस y। तो बताइए सर कि dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस 3y स्क्वायर, यही हो जाएगा। बोलिए कोई तकलीफ है नहीं, बस यहाँ तक रह गया, कोई दिक्कत नहीं है सर। बढ़िया, अगला सवाल, चलिए नोट करते चल रहा है इसको। अगला सवाल बताओ हमें क्या कह रहा है, एग्जाम्पल कितना 2, बोलो एग्जाम्पल क्या कह रहा है 2, हाँ क्या कह रहा है एक्स प्लस वाई बराबर में साइन एक्स वाई दिया हुआ, क्या अब x प्लस वाई बराबर कितना साइन एक्स वाई, फिर क्या लगता है इसे छीन लोगे तुम, नहीं छीन सकोगे। यदि इन्वर्स में लाओगे तो फिर इन्वर्स में x प्लस वाई रह जाएगा, फिर क्या उससे छीन पाओगे, नहीं छीन पाओगे आप, हर हाल में ये सेपरेट नहीं हो पा रहा है। तो सर हम इसको फिर वही लिख सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ x के सापेक्ष करने पर, हाँ तो x का कितना हो जाएगा 1, y का फिर कितना dy अपॉन डी एक्स, साइन का क्या हो जाएगा cos x इंटू वाई, आंसर। हाँ कुछ बच्चों को ऐसा लगता है हो गया इतना, फिर x इंटू वाई का भी तो होगा क्या, तो x इंटू वाई का, तो x रखते हैं, y का कितना हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स प्लस y का x का क्या हो गया 1। बताइए इजी बुझा रहा है या नहीं बुझा रहा सर? यस सर, इसका मतलब उन 2 चैप्टर्स को यदि आप अच्छे से रख रहे हो तो x dy अपॉन डी एक्स फिर इंटू में क्या cos एक्स वाई प्लस y cos एक्स वाई, ठीक है। यहाँ तक इसको इस तरफ लेकर आ जाओ, डाइट करते हैं हम यहाँ से, बताओ तो एक लाइन
डायरेक्ट ये करना चाह रहे हैं कि डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ से कॉमन ले लेंगे ना, यहाँ 1 बचेगा माइनस, इसको इस तरफ लेके आएंगे, आया या नहीं आया, अरे ये सब टोटल उठ के इधर माइनस आएगा, तो कॉमन लेंगे कितना हो जाएगा, एक्स कॉस एक्स वाई, इधर कितना वाई माइनस कॉस एक्स वाई, आई प्लस अरे क्या हो जाएगा माइनस, अरे 1 तो था इतना, ये लाइन एक साथ डाइट किए, कोई दिक्कत है नहीं दिक्कत है। तो चलिए सर दिक्कत क्या होगा, इतना आसान चीज़ें हैं, इसमें दिक्कत क्या होना चाहिए। तो बताइए सर कि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई कॉस एक्स वाई माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स कॉस एक्स वाई, बस यही आंसर हो गया। बोलिए समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, पूरा आराम बुझा रहा, कोई तकलीफ नहीं है। चलो तीसरा सवाल बताओ, तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा क्या कह रहा है इसमें, तीसरा में कितना सवाल है, हाँ तीसरा में 5 सवाल है, ठीक है। तो कुछ सवाल हम बताते हैं, कुछ आप बनाइएगा। बोलिए इन 5 में से कौन सा सवाल बताएं हम, कोई सही बता दे, चलो कोई सही बताओ, कौन सा उठाए हम बताओ, चलो 4 देखो, इसका 4 नोट करो थोड़ा सा, क्या सवाल में, हाँ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना 10x प्लस वाई, वाई अलग से है, चलो थीटा में नहीं है ना एक्स प्लस वाई, नहीं, चलिए सर फिर वही काम चलेगा हमारा। तो x को रखते हैं, y का क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, एक्स का 1 हो जाएगा प्लस 2y, y का फिर कितना डी वाई अपन में डी एक्स, 10 का क्या हो जाएगा बताइए सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई का फिर कितना डी वाई बाई डी एक्स। बोलिए कोई दिक्कत है नहीं, फिर क्या कर लो आप सेपरेट कर लो, डी वाई अपन डी एक्स वाला एक तरफ, क्या दिक्कत है नहीं दिक्कत है। बताइए सर कि x एक लेना और सही, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, अरे इसको इधर सेपरेट कर दिया। अब दोनों से क्या कॉमन, सबसे क्या कॉमन आ रहा है डी वाई, इतना प्लस का 2y माइनस का 1, यहाँ कितना सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। बताइए सर कि फाइनल रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा, इतना सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई कितना एक्स प्लस 2y माइनस 1, बस दिस इज आंसर। कोई दिक्कत, तो इस पर और भी जितना सवाल है वहाँ लोग तो बोलो। ये y कैसे लाए हैं, अरे ये u इंटू भी से होगा, इसको रखे हो, इसका डी क्या हो जाएगा टी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई का y, x का तो 1 होगा, हाँ कोई दिक्कत नहीं, डाउट हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, जब तक एग्जाम ना दे दे हम लोग, एग्जाम के 1 महीने 2 महीने तक डाउट रहेगा, रहना चाहिए। डाउट है इसका मतलब आप पढ़ रहे हो, डाउट नहीं मतलब या तो बहुत पढ़ रही हो या तो पढ़े ही नहीं हो, क्या 2 ही स्थिति में डाउट नहीं रहेगा ना। बोलिए सर क्या दिक्कत है, क्या डाउट है बोलिए, नहीं बोलिए बोलिए डाउट है बोलिए, नहीं है वहीं पे, अरे चलो कोई दिक्कत नहीं, अच्छा हो सकता है कोई बात नहीं। तो इसका जो सवाल बचा रेस्ट बना लोगे तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अब चले एग्जाम्पल कितना, हाँ एग्जाम्पल 4, क्या कह रहा है 4 भी सेम ही है, कोई जटिल बात नहीं है। बताओ दोस्त क्या कह रहा है एग्जाम्पल 4 में, हाँ y इज इक्वल टू 10x प्लस वाई, बस इतना ही, ओए सर फिर वही चीज़ है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, यहाँ एक्स का कितना 1, वाई का कितना, अब गुना वना करके निकालोगे तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक लाइन और सही, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, सेपरेट कर दो इसको, कितना हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, यहाँ कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख दे डी वाई अपॉन डी एक्स 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई बराबर में कितना सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, गुना आ जाएगा क्या जाएगा, क्या हो जाएगा ये डी वाई अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा ये सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, भाई कितना हो जाएगा
1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, इतना हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है? चलो बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं, बदमाशी क्या हुआ आज कोई। ठीक है, तो इतना तक रह गया। लेकिन अब यहाँ से तुम्हें कुछ सिखाना चाहेंगे। यहाँ आंसर नहीं रखा वो, हाँ आंसर ये नहीं रखा, ये आ गया ना। कई बार क्या होगा, तुम्हें ये आंसर नहीं मिलेगा, तो अब क्या क्या उन्होंने, तो सर हम इसको ऐसा ले सकते हैं। लेकिन तुम बोलोगे सर आप तो यहाँ अभी आंसर देख लिए तब ना सर, हमको थोड़ी ना वहाँ पता होगा कि अभी क्या करें इसके साथ। हो सकता ही नहीं हो सकता। लेकिन इस टॉपिक को आपको पढ़ा तो रहे हम कि ऐसा सवाल रहेगा तो इसको आखिरी तक दम लगा के रखना है, सीख गए आप। तो आइए सर हम ये देखते हैं कि इसको क्या ले सकते हो आप। सेक, मान लो सेक स्क्वायर थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा ले सकते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एक्स प्लस वाई। बोलिए सर 1 माइनस इसको फिर क्या ले सकते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, थीटा बोले तो एक्स प्लस वाई। बोले किसको दिक्कत है इस बात से? किसी को दिक्कत है? नहीं दिक्कत है सर किसी को। तो सर आप बताइए सर कि डी वाई अपॉन डी एक्स इजल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस वाई। ये वाला माइनस इन करवाओगे तो ये प्लस माइनस कैंसिल, क्या बचेगा माइनस का टेन स्क्वायर एक्स प्लस वाई। क्लियर बात? तो तुम बोलोगे सर कहाँ तक पहुँचाएंगे हम? सर वो प्रूफ करने देगा, इस चैप्टर का यही खासियत है, हाँ कि वो प्रूफ करने देगा। तो जब प्रूफ करने के लिए देगा, आपको आंसर तो दिख रहा है सर, तो वहाँ तक पहुँचाना है, ऑब्जेक्टिव भी है, उसका ऑप्शन तो दिया हुआ है। लेकिन सर यदि इन सब चीज़ें नहीं रह, ये सब चीज़ें नहीं रहा तो कोई दिक्कत नहीं, वही छोड़ दीजिए फिर। हाँ लेकिन फिर इसके पीछे आपको बता रहे हैं कि सर आखिरी तक दम लगाना है, तो आखिरी तक 3 बातें चीज़ों को सीखना है। लेकिन अभी तक का 80% सवाल इससे जो पूछा है प्रूफ करने के लिए, ताकि आप हमें यहाँ तक पहुँचाइए, तब इस सवाल का महत्वता बढ़ जाता है। अब बताइए सर कि हम एक चीज़ लिख दे दी तुमको, कोई दिक्कत होगा क्या? 1 प्लस, अब बताओ ये किसको दिख रहा है? टेन स्क्वायर थीटा है। बताओ टेन थीटा का वैल्यू कितना है? तो बताइए यहाँ क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर हो गया। अब माइनस का यहाँ क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर हो गया। बोलिए समझ में ही नहीं आया? इसलिए अब बताओ प्रूफ, सवाल ये था, यदि प्रूफ ये करने देते तब तो सवाल बन रहा है अच्छा खासा है नहीं। तो इसलिए ज़्यादातर मात्रा में क्या करेगा, ये दे देगा और ये दे करके उसको क्या करेगा, सर आप ना ये प्रूफ करके ही बता दो हमें कि ये कितना प्रूफ होकर के आ जाएगा। इसका माइनस कैंसिल कर दिया, माइनस होना चाहिए है ना, माइनस में ही रहेगा वाई का, ये माइनस में रहेगा, यानी तो यहाँ माइनस लगा सकते हैं हम लोग, नहीं सकते हैं। -1 प्लस वाई स्क्वायर बाई कितना वाई स्क्वायर। कोई तकलीफ है बोलो? तो अब समझ में आया कि इसको कहाँ तक रखना है हमें। तो इसलिए ज़्यादातर क्या करेगा, अब तुमको बोलेगा कि सर ये था और y के टर्म में प्रूफ करने के लिए कह रहा है, इसका मतलब जो आया है उसका संबंध यहाँ है और यहाँ कहीं ना कहीं इसका है। यस सर, और ऐसा सिलसिला पहला सवाल था इसलिए हम इसको प्रूफ किए, सवाल सॉल्व किए। नहीं चाहते थे इतना था, तुमको बोलते तुम बोलते ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर तुम्हारा छोड़ा ही नहीं है। समझ पाया? कोई दिक्कत है? तो उम्मीद है सर आप लोग भी समझ पा रहे होंगे, नोट करते चलना है। चलो अगला सवाल बताओ क्या कह रहा है इसका, कितना है? ये 4 था नहीं, 4 हो गया, हाँ अब 5 तो खैर इजी है, ये तो तुम भी बना सकते हो। 5 लिख देते हैं, आप खुद बनाइएगा इस बात को, नोट कराओ थोड़ा सा। 5 क्या कह रहा है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। नोट कर लीजिए, बना लीजिएगा आप लोग, सेपरेट कर लीजिएगा एक्स वाई को। कोई दिक्कत नहीं होगा ना? नहीं होगा, आसान है चीज़, करके देखना। नहीं होगा तो फिर हम हैं ही, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 6 नंबर, नहीं 6 नंबर भी वही कह रहा है, सबको पिटा के रख देना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 7 नंबर हम बताते हैं तुमको, ठीक है। चलो इसको चाहो तो तुम चलो एक बार और क्लियर कर देते हैं। चलो कुछ सवाल को, कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर ना, 3y स्क्वायर डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस का कितना cos x प्लस वाई, इसका 1 अब प्लस डी वाई बाई कितना डी एक्स हो गया। अब बताइए 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा, ये cos x प्लस वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स, फिर क्या आ जाएगा cos x प्लस वाई। बोलिए
समझ में आया ही नहीं आया? बस अब एक डायरेक्ट एक चीज़ कर दे हम, डी वाई बाई डी एक्स क्या बचेगा यहाँ, अरे 3y² माइनस इसको इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस वाई, इधर क्या है कॉस एक्स प्लस वाई, इधर कितना माइनस का 3x²। तो बताइए सर कि डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा हमारे पास कि कॉस एक्स प्लस वाई माइनस 3x² बाई में कितना 3x² माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। बस हो गया, और क्या करना है। अच्छे को इसी तरह से लेके चलना रिपीट करके, कोई दिक्कत? हाँ हाँ, अच्छे भी बता दें। चलो सर, चलो ठीक है, अच्छे भी बता दें, नोट करो सर। अच्छे क्या कह रहे हैं हम, हाँ ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2xy fy, चलो हाँ fy प्लस c इक्वल टू 0। बस ये चीज़ें हैं, बस वही कह रहा है यहाँ भी हमें कुछ नहीं करना है। मान लो कि a के जगह 2 रहता, h के जगह 5 रहता, तो यहाँ जो x y को छोड़ करके बाकी जो चीज़ें हैं, और हमें बोल क्या रहा है वहाँ देखो देखो सवाल में क्या कह रहा है, डी वाई बटे डी एक्स ज्ञात करे। मतलब क्या है कि एक्स वाई को छोड़ के अदरवाइज जितना है वो सब के सब क्या है कांस्टेंट है। तो तुमको इन सब चीज़ों को थोड़ा सा हम गायब कर दे कि चलिए सर थोड़ा देर के लिए गायब कर दे हम, चलिए सर। अब बताइए सर कोई दिक्कत हो रहा है आपको? तो झूठ मूठ का उतना बड़ा लिख करके आपको बोझ दे रहा, दबा रहा, बोझ तले दबा रहा। तो अब समझ पा रहे पूरी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है, बना लोगे ना आप? अब हम करें या कर लोगे? ठीक है सर। तो अब क्या करें, एक एक करके आते जाइए, लाते जाइए, बस आ गई चीज़ें, फिर लिखा जाइए। क्या सर? हाँ अब बता दीजिए, चलिए सर ठीक है। यहाँ तक बताइए, इसका कितना आ जाएगा 2ax प्लस प्लस 2 इसको ऐसे बाहर रखो, u इंटू बी से x का 1। अच्छा सर तुम जिसमें बोलोगे वही सही रहेगा, ठीक है। अब प्लस का y, ठीक है। यहाँ 2by, अरे 2by नहीं हो जाएगा, dy बाई डी एक्स प्लस 2g तो कांस्टेंट है, x तो प्लस क्या जाएगा 2g, x का तो 1 होगा ना, प्लस 2f तो ही है, y का क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0। कहानी खत्म है। बोलिए कोई दिक्कत? अब क्या करो, सबको अलग अलग कर दो। अब यहाँ कर लो या ये भी कर लें हम, इतना कर लेना है, ठीक है। चलो ठीक है सर। अब सवाल नंबर 7 देखो, इसमें दम नहीं था तो वरना तो ख़त्म ही कर देंगे हम लोग। हाँ 7। अब ये 7 जो सवाल है इसको पूछा आपको बहुत बारी, हाँ बहुत बारी। अब इस पर समझते हैं हम लोग कि 7 नंबर का सवाल क्या है हमारा। हाँ कुछ चीज़ें इसको सिखाने से पहले हम ये बताना चाहते हैं, कुछ बात देखो सीखो यहाँ क्या कह रहा। 7 नंबर देखो सवाल क्या कह रहा, यदि हम y इजगल टू √x लिख दे, इसका मतलब √x जो है वो किसके बराबर है, y के बराबर है। कोई दिक्कत नहीं है सर। सर इसी को इतना बड़ा रूट कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो √x किसके बराबर है, y के बराबर है। फिर हम यहाँ क्या कर दिए, x लगा दिए, फिर यहाँ x लगा दिए, फिर यहाँ x लगा दिए, फिर यहाँ बताओ कि अब यदि हम इन सब को कैंसिल कर दें, ठीक है, तो √x का वैल्यू क्या है y, समझिएगा, समझिए यहाँ से √x का जो वैल्यू है वो क्या है। यदि अगला लाइन हम ऐसा लिख दे, y जो है वो √x तो है ही, यहाँ भी जो शुरू हो रहा है ये सब किसका है, y का ही। इसके लिए यदि हम y लिख दे कोई दिक्कत होगा? ये बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलो नहीं समझ में आया, चलो y बराबर में x प्लस √x प्लस √x प्लस
रूट एक्स कर दे, तो वाई का बताओ, वाई का वैल्यू क्या है? इन सबको खत्म कर दो, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक खत्म कर दो तुम, रूट एक्स है। अब इनको खत्म करो, मतलब इसके जगह वाई लिख सकते हैं, इसको खत्म कर दो, इसको खत्म कर दो, तो या इन सब इसको रहने दें, यदि इसको खत्म करके क्या यहाँ वाई ले सकते हैं? वाई का सिलसिला, जब इस वाई का सिलसिला इतना बड़ा चल सकता है, तो क्या इस वाई का सिलसिला इतना नहीं चल सकता है? चलेगा या नहीं चलेगा बताओ? कंफर्म है तो इस बात से? तो x के जगह यहाँ कुछ भी दे सकता है, साइन, कॉस, टेन। अभी यही चीजें पढ़ना हमें। यहाँ y इक्वल टू दे देगा x पार x पार x पार x पार x पार, ऐसे कर देगा वो। हाँ तो बताओ x का जो सिलसिला है वो x पार x ऐसे करके है, तो इसके जगह y तो ले सकते हैं हम, तो y दे करके x और यहाँ क्या लिख दिया? y। इसका मतलब यही तो चल रहा है। समझ में आया पूरा तरह से? कोई दिक्कत नहीं है, ये पहचान है। वैसे तो इसको हम चरघातीय फलनों में पढ़ेंगे, यहाँ तुम्हें प्लस और माइनस में मिलेगा। इसके अगला वाला चैप्टर जो होगा वो इस तरह से मिलेगा, गुना में मिलेगा और पावर में मिलेगा, चर पे पावर चर। तुम ऐसा देखा था कि सर साइन स्क्वायर देखा था, अब यहाँ देखेगा साइन पे जो पावर है हमारा वो कॉस है, हाँ, और कॉस पे पावर साइन है। इस तरह का फंक्शंस को हम लोग देखेंगे, लेकिन है तो साइन ही, है तो कॉस ही, बस वही तो बोल रहे हैं, एक ही हीरो का कई सारे मूवीज आ रहे हैं और सबका कहानी अलग अलग। तो कहानी अलग अलग तो नाम भी, जैसे अभी हम लोग डेरिवेटिव ऑफ क्या करे पढ़े थे? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अभी क्या कर रहे हैं? इम्प्लिसिट का। उसके बाद किसका करेंगे? ऐसा करेंगे, देखो उसके बाद करेंगे हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। किसका? एक्सपोनेंशियल का, चरघातीय फलन का। अभी क्या कर रहे हैं हम लोग? अस्पष्ट फलन। क्या ये इम्प्लिसिट का कर रहे हैं, उसके बाद एक्सपोनेंशियल का। खैर छोड़िए सर, इतना बात समझ में आया आपको? कोई दिक्कत है? तो अब ये जो सवाल है तुम्हारा 7 अंक वाला, यहाँ y बराबर 7 का जो सवाल है, क्या दिया हुआ? y बराबर अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, ऐसे करके प्लस साइन एक्स प्लस डॉट डॉट करके यहाँ तक दिया हुआ। क्या तो बताओ इन सबको मिटा दिया जाए तो ये किसके बराबर है? y के बराबर। अब इसको मिटा दिया जाए तो ये तो यहाँ से y शुरू होगा, फिर इसको मिटा दिया जाए तो वहाँ y से शुरू होगा। तो ये एक लाइन ही समझना है, एक लाइन यदि आप समझ गए तो हाँ जी सर, जी सर बोलिए सर। अच्छा यहाँ अब ठीक है उसका, हाँ सर, हाँ 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 सर, अपना खुद का वो रूट में लेकर के है। जी सर, जी सर। अब आइए सर कि y, अब बताइए इसको तो यहाँ लिखना ही होगा साइन एक्स प्लस यहाँ से जो शुरू हो रहा फिर तो यहाँ y हो जाएगा। एक लाइन और थोड़ा सा तुमको और फ्रेश कर देते, चलो देखो y है या नहीं है, तो उसी के जगह लिखे हैं यहाँ y। क्या इतना आ गया? तो अब बताइए सर इसी का हमें क्या निकालना है? dy बाय dx। तो इतना तो आ रहा, तो तुम बोलोगे सर ऐसा करते हैं ना सर, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं सर। क्या जो सर हम ऐसा ले सकते हैं वाई स्क्वायर बराबर में कितना? साइन एक्स प्लस वाई। सर उसके बाद डीसी करना दीजिए सर दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष, तो 2y dy बाय डी एक्स, कॉस का साइन का क्या हो जाएगा? कॉस एक्स, फिर y का क्या हो जाएगा? हाँ dy बाय क्या हो जाएगा? dx। सेपरेट कर दीजिए सर, क्या हो जाएगा बताइए? तो 2y dy बाय dx माइनस का dy बाय dx cos x। बताइए क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से? dy अपॉन dx इक्वल टू कितना? अच्छा एक मिनट क्या हो जाएगा ये? 2y माइनस 1 बराबर में कितना? cos x। तो बताइए सर फिर dy बाय dx कितने के बराबर? cos x 2y माइनस x 1। बोलिए समझ में आया? इसको प्रूफ करने के लिए पूछा आपको किसी न किसी साल में इस सवाल को। अब इसके अंदर या तो साइन दे दे या कॉस दे दे या एक्स दे दे, जो वहाँ देख पा रहे आप? बहुत बात कर रहे हो तुम दोनों, क्या दिक्कत है? फिर काहे भिड़े हो तुम दोनों? बोलो, यहाँ पूछने बोलते हैं तो फिर दिक्कत है, हाँ?
बोलिए। हाँ बोलिए। क्या नहीं, ऐसा नहीं करेगा, ऐसा नहीं करेगा। अच्छा बात कहा ये कि सर यदि यहाँ कॉस यहाँ साइन, तो ऐसा नहीं करेगा। वो जो भी जाएगा उसके अंदर सेम 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 जाएगा। आएगा तो उसका फिर अलग देखेंगे हम, लेकिन अभी आपको बिल्कुल नहीं देगा। एकदम जो चलेगा सीरीज में वही चलेगा, उसी का सीरीज चलेगा, अलग हो ही नहीं सकता। ठीक है सर, तो इतना में कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत। तो एग्जाम्पल कितना तक बता दिया आपको? 7। टाइप 1 क्लियर। और टाइप कहाँ तक है आपका? टाइप 2 तक ही है शायद, क्या? हाँ, टाइप 2 तक का ही है। तो टाइप 2 कल बताते हैं आपको। तो टाइप 1 क्लियर करके लाइए आप, ठीक है, चैप्टर का। तो आप लोग भी टाइप 1 एग्जाम्पल का क्लियर किया हम। टाइप 1 जो है कि आप चैप्टर का बनाइए, जो डाउट होता है बताइए, बाकी आप लोग भी जाके बना के लाइए। ठीक है, तब तक मिलते हैं अगले दिन टाइप 2 के साथ। फिर टाइप 2 का एग्जाम्पल बताएंगे और फिर टाइप 2 का चैप्टर का बताएंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद बच्चों।